गुड मॉर्निंग, शुभ सवार, नमस्कार। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक क्या निराश हुआ जाए। उनके निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले 2 लेक्चर में आपने समझा कि भारत में या विश्व में आज ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण हम सभी लोग यह समझते हैं कि इस भारत में क्या कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं रहा। क्या शहीद भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जी ने जो भारत की आज़ादी के बारे में जो सपना देखा था वो क्या आज भारत है। अखबार में जब हम ऐसी घटनाएं न्यूज में पढ़ते हैं तो हमारा दिल या हमारा मन विचलित होता है। तो यही हजारी प्रसाद हमें बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं से क्या हमें निराश होना चाहिए? क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसे इंसान है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कारण आज विश्व टका हुआ है या विश्व में प्रामाणिकता टकी हुई है, उसके बारे में बताते हैं। तो आइए देखिए, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल पीड़ू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यह सही है कि इस दिन या ऐसे माहौल आज पैदा हुआ है, उसमें जो श्रमजीवी है, जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो वर्क कर रहा है, जैसे कि रोजदार यानी रोज काम करने वाला, जिनको वेतन मिलता है, रोज काम करता है, एक दिन में जो काम किया उसका जो वेतन मिलता है एक दिन का ही, दूसरे दिन अगर काम मिला तो उसको दूसरे दिन का वेतन मिलेगा, या मास का एक साथ मिलकर वेतन दिया जाता है। वो कायमी नहीं है, लेकिन उनको जितनी मजदूरी करेगा या जितने दिन भरेगा या काम करेगा उसका ही ऐसी ही तनख्वाह मिलेगी, इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो ऐसे लोग आज पिस रहे हैं, परेशान हैं। आज उन यानी बाजार में आप निकले तो आपको पता होगा कितने भी ऐसे लॉरी वाले हैं जो दिन में, मैं मुनाफा कह रहा हूँ यानी आमदनी नहीं कह रहा हूँ कि आज कितना बेचा और कितना पैसा है, वो नहीं बोल रहा हूँ। मुनाफा यानी आज 1000 का उन्होंने माल बेचा है तो उसमें जो मुनाफा होता है 200 रुपये। या कोई पानी पूरी वाला है, चाहे कोई भी हो, तो दिन में अगर वो काम करता है या दिन में लॉरी खड़ी करके वो जो बेचता है तो उनको दिन में जो मुनाफा होता है, बहुत से ऐसे हैं जिनका मुनाफा सिर्फ 100 या 150 रुपया है। तो वो लोग आज पिस रहे हैं, अपना गुजरान भी नहीं चला पा रहे, अपना घर भी नहीं चला पा रहे। तो इसीलिए कहा कि ऐसे लोग आज पिस रहे हैं। जीविका यानी गुजरान चलाना, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से, तो आज देखिए उसके पास आमदनी नहीं है।
मैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जाति के बारे में या किसी ड्यूटी के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन अखबार में अभी 2 दिन पहले भी आपने की एक घटना को पढ़ा होगा, तो बेईमान यानी 35 लाख ऐसे रुपये लाख के रूप में लिए अमादा। तो ऐसे बेईमान लोग फूले फाले बढ़ते ही जाते, उसके पास पैसे पहुंच आ जाते हैं। और पीछ कौन रहा है? तो गरीब मजदूर जो दिन का गुजारा करते हैं और दिन में ही जो कमाते हैं वो पीछ रहे जाते हैं। और जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो फुल बोल रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, नहीं बंगले बन रहे हैं, ज्यादातर बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो यही आज ऐसा माहौल बना है, तो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर बनता जा रहा है। भारत जब आजाद होने वाला था तो एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि अभी भारत को आजादी या देने का समय नहीं है, क्योंकि जो लोग गरीब है वो ज्यादा गरीब होंगे, जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होंगे। और आज वही हुआ। और इसलिए कहा है कि बेईमानी से जो पैसे कमाते हैं वो खुले बढ़ते हैं और आज समाज में उसका ही नाम होता है। तो यहां ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगर कोई ईमानदारी से काम करता है, पैसा नहीं कमाता है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैदल आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है, तो उसे मूर्ख समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कैसे साइकिल पे या कुछ करोगे नहीं या कुछ पैसे लोगे नहीं। हिंदी में कहानी थी नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। प्रेमचंद जी ने भी यही समझाया कि ईमानदार लोग को ईमानदारी कैसे रहना चाहिए, ईमानदार कैसे रहना चाहिए। और उसके पिताजी थे वो समझा रहे थे कि आपको दरोगा की पदवी मिली है तो आपको पैसा कमाना चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी से हटता नहीं है। तो इसलिए कहा कि जो लोग ईमानदार है वो आज पिस रहे हैं, उसे आज मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है कि आप तो मूर्ख हो, जो कुछ नहीं करोगे तो आप मूर्ख। सब लोग सलाह देते हैं, सीख देते हैं, बोल देते हैं कि आपको जमाने के साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस रास्ते पर आप चलोगे अगर वहाँ आने वाला कोई नहीं होगा, उस रास्ते पे चलने वाला नहीं होगा, तो आप जल्दी से ऊपर यानी बहुत आगे जाओगे। लेकिन जिस रास्ते पे बेईमानी के रास्ते पर शॉर्टकट से आप जितना भी आगे जाना चाहोगे, लेकिन जाओगे तो आगे, लेकिन एक दिन पछताना पड़ेगा। और इसीलिए कहा है कि आज जो ईमानदार है उस पर हंस रहे हैं लोग, उस लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। अगर कोई ईमानदार है तो उसे कहा जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार नहीं कर पाते, आप डरपोक हैं, आप में साहस करने की ताकत नहीं, नौबत नहीं है, या आप कर नहीं पाते। और ईमानदारी या ईमानदार जो लोग हैं वो सिर्फ बेबस और भीरू है, डरपोक, ऐसा समझे जाना लगा, आज ऐसा समझा जा रहा है। सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं कर पाता वो डरपोक है। लेकिन ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। अगर ईमानदारी से जो चलने वाला होगा उसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे या परेशान करेंगे, मुसीबत में डालेंगे, तो कोई भी इंसान ईमानदारी पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। ईमानदारी के रास्ते पर चलने से वापस आ जाएगा, क्योंकि मूल्य जो है, मूल्य का पतन होगा, लोगों को परेशान किया जाएगा। अगर ईमानदार लोगों को
परेशान किया जाएगा, अगर परेशान करेंगे तो वो वापस आएगा। और इसीलिए कहा है कि जो मूल्य है, जिस मूल्य के प्रति आस्था है, श्रद्धा है कि इस मूल्य के द्वारा में आगे जाएंगे या देश का कल्याण होगा, लेकिन अगर ऐसे मूल्य को अगर छोड़ा जाएगा, अगर उसे परेशान किया जाएगा, अगर उस यानी जो अमूल्य है या जो मूल्य नहीं है उसे अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो मूल्य अगर टिक नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ईमानदारी का, संस्कार का, ये जो सारे कितने भी मूल्य हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही नहीं लगेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, आस्था नहीं रहेगी कि इस रास्ते पे मैं चला तो बहुत परेशान हुआ। वो इंसान इस मूल्य के रास्ते पे चला था तो उसका क्या हुआ? लोगों ने परेशान किया और मार डाला, तो वो लोग नहीं चलेंगे। उसके जितने भी पड़ोसी होंगे या उसके मित्र होंगे वो नहीं चलेंगे, समाज भी नहीं चलेगा, देश भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहा है कि मूल्य के प्रति आस्था नहीं रहेगी, श्रद्धा, आस्था यानी श्रद्धा। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल के मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों की बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग के से परीक्षित आदर्श से टकराते हैं। इससे उपरित सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। आजकल जो परिस्थिति देश में हुई है, विश्व में हुई है, या समाज में हुई है, या घर में हुई है, तो जो नीति है मनुष्य निर्मित नीति के कारण यह परिस्थिति हुई है। क्योंकि अगर भारत के लोग मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का सपोर्ट करते, आगे बढ़ने का प्रयास कराते या किसी को मदद करते, तो किसी को न चोरी करने की कोशिश करनी पड़ती, न भ्रष्टाचार करने की नौबत आती, न संग्रहखोरी की नौबत आती। लेकिन जिसके पास पैसा आया वो पैसादार बनने का प्रयास किया, जिसके पास नहीं था तो उसे दबाने की कोशिश की। तो ये सारी जो नीति है या सारी जो परिस्थिति है वो मनुष्य निर्मित है। आपने शायद जंगल की बात, अगर जंगल में जो पेड़ थे, पौधे थे, उसके नष्ट होने की बात आपको कहानी पढ़ी होगी। एक इंसान ने जाकर, यानी उन्होंने लोहे का कुहाड़ा तो बना दिया, लेकिन उसका हाथा बनाने के प्रयास कर रहा था। लेकिन उस समय ये इतना तो था नहीं लोग। लेकिन वो जंगल में गया और जंगल में जाकर उन्होंने सबसे कहा कि आप मेरे इस कुहाड़े का हाथा बनोगे। तो सबने मना कर दिया कि मैं नहीं उसके पास जाओ, उसने नहीं उसके पास जाओ, उसने नहीं उसके पास जाओ। जितने भी ताकतवर थे उन्होंने दूसरे उससे जो कमजोर थे उसके पास भेजा। लेकिन उसमें से एक इतना कमजोर था, उससे जाकर कहा कि आप मेरा हाथा बनोगे। उन्होंने कहा मेरे में ताकत तो है नहीं, मैं ज़्यादा देर तक जीने वाला नहीं, परेशान, तो आप मेरा ही हाथा बनाओ। और उन्होंने कठियारे ने वो हाथा बना दिया लकड़हार में, और सारा जंगल नाश कर दिया। अगर किसी ने मना कर दिया होता, अगर किसी ने कमजोर के पास भेजा न होता, तो आज जंगल हरा भरा रहता।
इसी प्रकार हिंदुस्तान में या भारत में एक दूसरे के प्रति किसी ने मदद की होती, सपोर्ट किया होता, चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, अगर कोई समस्या हो, तो कोई भी इंसान आज जो भारत की स्थिति हुई है ऐसी ना होती। जेल में भी दो प्रकार के कैदी होते हैं। जो एक सामान्य गुनाह करते हैं उनकी जेल अलग होती है, जो खूंखार यानी बहुत गुनाह करते हैं उसकी जेल अलग होती है, या उसको अलग अलग रखा जाता है। जिन्होंने सामान्य गुनाह किया है उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। गुनाह किया तो उसे सुधारने का या सुधरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति के कारण गुनहगार हुआ है, वो जन्म से गुनहगार नहीं। इसीलिए यहाँ कहा है कि अगर ये सारी जो परिस्थिति की देन है तो वो मनुष्य निर्मित देन है, मनुष्य निर्मित परिस्थिति की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। आजकल सभी लोग किसी के लिए अगर कोई होता है तो वो कायदा बना देता है, कानून बना देता है कि किसी ने अगर हेलमेट नहीं पहना है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर मास्क नहीं पहना है तो 200 रुपया देना पड़ेगा। कोई जो बड़े होते हैं तो वो तो दे देते हैं, लेकिन जिसके घर में दिया जलाने का भी या घर में चूल्हा जलाने का भी तेल नहीं होता है, पैसे नहीं होते, अगर वो गलती से कहीं पकड़े गए, उसके पास अगर रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहाँ से दिन भरेंगे? तो उसके लिए उसे मजबूर बनना पड़ता है और वह कुछ न कुछ अनिति करेंगे। इसीलिए कहा है कि किसी के लिए सुखकारी नियम होता है और किसी के लिए दुखकारी। सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए और एक जैसा नहीं हो सकता। आपको जब चाहे तो सरकार ने कायदे बना लिए, कानून बना लिए और राजा ने बना लिए, लेकिन क्या आपने जनता के अनुकूल या जनता उस कायदे के अनुसार चल पाएगी क्या कभी सोचा है? इसीलिए कहते हैं कि सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। जिसके पास पैसा होगा वो चाहे कितना भी दंड होगा वो भर देगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं वो नहीं भर पाएगा। और इसीलिए कहा है कि नियम और कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया, जो रूल्स रेगुलेशन है वो सबके लिए सुखदायी नहीं होता, सबके लिए अनुकूल नहीं होता, सबके लिए सोच समझ कर बनाने होते हैं। अगर ऐसा कायदा या कानून बना दिया जाए कि जो गुनाह करता है उसे फांसी दी जाए, तो क्या सबके लिए ये अनुकूल होगा? किसी ने गलती से भी अगर कोई गुनाह कर दिया तो उसे भी फांसी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबके लिए सुखकारी नहीं है, सबके लिए सुखकारी नहीं है। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। कभी कभी ऐसे कायदे कानून बनाए जाते हैं जो सामाजिक परिस्थिति रीति रिवाज होते हैं उससे भी टकराया जाता है, सब लोग टकराते हैं। जैसे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे ऐसे नीति नियम बनाए जाते हैं, मृत्यु के बाद खाना न खाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मर जाते हैं या कोई अगर परिचय वाला मर गया है या परिचित या हमारे घर में कोई ऑफ हो गया है तो उसके बदले में पुण्य करने के लिए हम खाना खिलाते हैं। कोई गरीब है तो उनके वहाँ खुद घर चलाने के पैसे नहीं होते, वो कहाँ से लाएंगे? तो समाज को कैसे खिलाएंगे? तो इसीलिए कहा है कि सबके लिए यह
अच्छा नहीं हो सकता। कभी किसी के लिए बुरा भी है, कभी किसी के लिए अच्छा भी है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। या आप समाज में या देश में पहले भी विद्रोह हुआ है, आज भी हो रहा है और बाद में भी होगा। जिनको सुखकारी ये कायदे कानून लगेंगे या उसके मुताबिक होंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन उनके लिए अच्छे या सुखदायी नहीं है तो वो विद्रोह करेंगे, वो सामना करेंगे और आंदोलन करेंगे। तो इसीलिए कहा है कि होगा है या पहले भी हुआ है, आज भी होता है और होगा। उससे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा होगा, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा या सोने का सूरज उगेगा जो सबके लिए अच्छा होगा। भारतवर्ष ने कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाना यानी ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकते। यानी भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। कभी ने भी कहा था सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक लंगोटी और कुछ नहीं चाहिए। खुदा मुझे सिर्फ इतना दीजिए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए और लंगोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। गांधी जी ने भी यही कहा कि एक वक्त यानी थोड़ું ખાઓ અને થોડા કપડા રાખો। એમને સ્વદેશીની વ્યાખ્યા અને એમને જે મહાવરતો આપ્યા સત્ય અહિંસા ચોરી ન કરવી, સત્ય અહિંસા ચોરી ન કરવી, વણ જોઈતું ન સંગ્રહવું, यानी बिना काम की जो चीज है वो संग्रह नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार भारतवर्ष में कभी भी किसी ने संग्रह करने के लिए नहीं कहा कि भारत में संग्रह नहीं होना चाहिए। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारे अंदर संतुष्टि का या जीव परमात्मा जो भी बैठा है वो परम है, वही हमारे लिए सब कुछ है। और एजुकेशन के बारे में कहा जाए, भारतीय शिक्षा नीति के बारे में कहा जाए तो संस्कृत में पहले ही लिखा है जो शिक्षा मुक्ति दिलाए वही शिक्षा है। यानी हमारा अंतिम ध्येय मोक्ष प्राप्ति का है। भारत में कभी नहीं ऐसा माना कि ये सब संग्रह करो। इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है कि जिन जिन लोगों ने जब कुछ छोड़ा है यानी सब कुछ छोड़ दिया है तब उन्हें मिला। कामधेनु गायो, कल्पवृक्षों, राजपाट, बहुत कुछ। आप भी अगर प्रयास करें, अगर एक प्रयोग करें, आप कोई ऐसी चीज आपको जो पसंद है वो छोड़ दे तो आपको बार बार मिलेगी।
तो ये इसीलिए कहा कि भारतवर्ष में कभी भी ऐसी भौतिक चीजों का संग्रह को स्थान नहीं दिया। और भारत यानी हमारे शरीर के भीतर जो श्रेष्ठ तत्व है उसे महत्व प्रदान किया है, यानी चरम सीमा को प्राप्त किया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे शरीर में ऐसे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया है। लेकिन हम हमारे स्वयं यानी उस रास्ते पे न चले, हम सोच समझ कर कदम रखते हैं और जितना हो इतना प्रबल रूप से हम उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए कहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कहा है कि बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समय आए तो खाना तो पड़ेगा। बीमार के लिए यानी बीमार व्यक्ति है उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो बीमार है उसे दवा चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर आज भारत की जो समस्याएं है, भारत की जो आज परिस्थिति है, जो गुमराह हुए, जो बेईमानी के रास्ते पर चल रहे, जो कुर्बान कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, ऐसी घटनाएं जो घट रही है उसे सुधारने का या उसका उपाय करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कभी ना कभी हमें प्रयास करना पड़ेगा और हम करेंगे तो भारतवर्ष फिर से चिड़ियों का देश यानी सोने की जो चिड़ियों का देश था, शांति अमन का देश था, ईमानदारी का देश था, वो हो जाएगा। अगले लेक्चर में